वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आहिस्ता से बोलें। अगर तुम्हें मालूम होता तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम बेकसूर हो? तो फिर वो रात क्या थी? वो रात तुमने खुद से किया क्या था? क्या वो भी अमालूम न होने की वजह से हुआ? उनकी आवाज में तंज था, मगर इस तंज के नीचे दर्द भी था। मैंने जवाब देने की कोशिश की, मगर अल्फाज मुना से निकल नहीं रहे थे। मैं बस सिर झुकाए बैठा रहा। छोटी अम्मी ने कुछ देर तक मुझे देखा, फिर आहिस्ता से आठें दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोले, मैं तुम्हें एक मौके दे रही हूँ। विकास, आपने आप को संभालो, अपने ख्यालात पर काबू रखो। अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो बदलो, वरना अगली बार कोई मौका नहीं मिलेगा। दरवाजा खुला, वो बाहर निकल गई। दरवाजा बंद हुआ तो कमरे में सिर्फ मेरी सांसों की आवाज रह गई। मैं बस्तर पर लेट गया, आंखें छत की तरफ उठाकर देखता रहा। दिल में एक अजीब सी भारी सी कैफियत थी, शर्मिंदगी, खौफ और एक छोटी सी उम्मीद कि शायद अब सब कुछ ठीक हो सकता है अगर मैं वाकई कोशिश करूं। रात गहरी हो चुकी थी। मैंने फैसला किया कि कल से सब कुछ बदलना शुरू करूंगा, मगर क्या वाकई बदल पाऊंगा? ये फिर ये सब सिर्फ एक रात का वादा था। मैंने सर झुकाए हुए बहुत आहिस्ता और लरजती आवाज में जवाब दिया, छोटी उम्मी, जब आपने मुझे देख लिया था तो मैं डर भी गया था, बहुत डर गया था। मेरे पाँव जैसे जड़ हो गए थे। दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि अब क्या होगा। अबू को पता चल गया तो? मैं जानता था कि मुझे वहां से भाग जाना चाहिए था, मगर जिस्म हरकत ही नहीं कर रहा था। जैसे कोई ताकत मुझे वहीं रोके हुए थी। मैं बहुत कमजोर था इस लम्हे। मुझे अफसोस है, बहुत अफसोस है। मैंने बात खत्म की तो कमरे में दोबारा मुकम्मल खामोशी छा गई। छोटी अम्मी मुझे घूरती रहे। उनकी आंखों में गुस्सा अब भी था, मगर इसके साथ एक अजीब सी मायूसी और थकन भी नजर आ रही थी। वो कुछ देर तक खामोश रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, विकास, तुमने जो कुछ भी कहा उसमें शायद कुछ सच्चाई हो, मगर सच्चाई ये भी है कि तुमने खुद को रोकने की कोशिश भी नहीं कि जब तुम जानते थे कि ये गलत है, तब भी तुम वहीं खड़े रहे। ये कमजोरी नहीं, ये इंतखाब था, और इंतखाब के नतायज बर्दाश्त करने पड़ते हैं। उनकी आवाज में अब गुस्सा कम हो चुका था, मगर सख्ती अब भी मौजूद थी। वो उठे, मेरे सामने खड़ी हुए और आहिस्ता से बोले, मैं तुम्हें माफ तो कर सकती हूँ, मगर भरोसा दोबारा बनाना बहुत मुश्किल है। तुमने खुद को कंट्रोल करने की बात की है, तो अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम साबित करो। मैं तुम पर नजर रखूंगी। अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो अपने अमल से दिखाओ, बातों से नहीं, अमल से। और अगर मैंने कभी भी महसूस किया कि तुम अब भी वैसे ही सोच रहे हो, तो फिर कोई माफी नहीं होगी। समझ गए? मैंने फौरन सर हिलाया। जी छोटी अम्मी, मैं समझ गया हूँ। मैं वादा करता हूँ अब कभी ऐसा नहीं होगा। मैं अपने आप को बदलूंगा। वे एक लम्हे को मेरी आंखों में देखती रहीं। गाया, ये चेक कर रही हूँ कि मेरी बात में कितना सच है। फिर आहिस्ता से सर हिलाया और दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजा खोलने से पहले मड़कर आखिरी बात कही, अब सो जाओ कुल से। सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए, मगर याद रखना, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। दरवाजा बंद हुआ। मैं बस्तर पर लेट गया, आंखें छत पर जमाए। दिल अब भी धड़क रहा था, मगर अब उस धड़कन में खौफ के साथ एक छोटी सी उम्मीद भी थी। शायद अब वाकई सब कुछ बदल सकता है अगर मैं वाकई कोशिश करूं। रात गहरी हो चुकी थी। मैंने आंखें बंद की और सोचा, कल से नया आगाज, तब्स। अब गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत डरते डरते आवाज में लर्जिश के साथ कहा, विकास, मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने आपको बताया ना कि मेरा दिमाग खराब हो गया था, लेकिन आपने भी तो मुझसे नजर नहीं हटाई थी। आप मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी, जैसे आप भी। कुछ देर के लिए मैं बात अधूरी छोड़ गया, क्योंकि छोटी अम्मी के चेहरे का रंग बदल गया। वो कुछ देर के लिए मुकम्मल खामोश हो गई, कि आंखें झुक गईं। गवाया, मेरे अल्फाज ने उनके अंदर कोई पुरानी याद या एहसास जगा दिया हो।
वो जानती थी कि इस लम्हे में वो भी कुछ देर के लिए बहक गई थी। एन का जिस्म भी लर्ज रहा था और वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर अचानक उनकी आंखों में वही पुराना गुस्सा वापस आ गया, इससे भी ज्यादा शदीद। वो एकदम खड़ी हो गई, उनका हाथ तेजी से उठा और मेरे पर जोरदार थप्पड़ पड़ा। आवाज कमरे में गूंज उठी। मेरा सर एक तरफ को झटका खा गया और पर जलन शुरू हो गई। मैं हक दबक कर पीछे हटा, आंखें फटी की फटी रह गईं। छुटी उम्मी ने एक लम्हे को भी मुझे नहीं देखा। बगैर एक लफ्ज कहे वो तेजी से मड़े और दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजा जोर से बंद हुआ। औस की आवाज पूरे कमरे में गूंजती रही। मैं बस्तर पर धड़ाम से गिर पड़ा, हाथ पर रखे। आंखों में आंसू जमा हो गए। दर्द से ज्यादा शर्मिंदगी और खौफ था। मैं जान गया था कि अब जो हवा, उसके बाद सब कुछ बदल गया है। वो थप्पड़ सिर्फ मेरे पर नहीं पड़ा था, वो मेरे और उनके दरमियान जो भरोसा बचा था उसे तोड़ कर रख दिया। ठाठ कमरे में गहरी खामोशी छा गई। बाहर से बस घड़ी की टक टक सुनाई दे रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली, मगर नींद कहीं दौर भाग गई थी। दिल में बस एक ही ख्याल बार बार घूम रहा था। अब क्या होगा? क्या वो मुझसे दोबारा बात भी करेंगी, या फिर ये थप्पड़ आखिरी बात थी जो उन्होंने मुझसे कही? रात बहुत लंबी लग रही थी। ये पलटता रहा, मगर सुकून कहीं नहीं था। शायद कल सुबह सब कुछ और ही हो, या फिर बिल्कुल भी ना हो। अगले कई महीनों तक छोटी उम्मी ने मुझसे ठीक से बात नहीं की। मैं भी हमेशा उनसे नजरें चराता रहा। जब भी वो सामने आते तो मैं फौरन नजर झुका लेता या कोई बहाना बनाकर कमरे में चला जाता। घर में एक अजीब सी खामोशी रहती थी। बातचीत सिर्फ जरूरी कामों तक महदूद हो गई थी। अबू के सामने दोनों नॉर्मल रहने की कोशिश करते, मगर जब वो घर से बाहर होते तो फजा में एक भारी सी कशीदगी महसूस होती। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ सब कुछ दोबारा नॉर्मल होना शुरू हो गया। शायद छोटी अम्मी ने भी फैसला किया हो कि इस बात को दिल में दफन कर दें और आगे बढ़ जाएं। वो दोबारा मुझसे आम बातें करने लगे, खाने के बारे में, पढ़ाई के बारे में, घर के छोटे मोटे कामों के बारे में। मैं भी जवाब देता, मगर हमेशा एहतियात से, ज्यादा देर तक नहीं मिलाते थी। दिल में एक खौफ अब भी रहता था कि कहीं वो फिर से याद न दिला दे। इस दिन के बाद अगले 5 साल तक मैंने बहुत कोशिश की कि दोबारा कभी मुझे कोई ऐसा मौका मिले। कभी जानबूझकर छित पर देर तक रहता, कभी उनके कमरे के करीब से गुजरता, कभी उनकी बातों में छिपकर कुछ इशारा देने की कोशिश करता। मगर अब छोटी अम्मी बहुत मेहतात हो चुकी थी। वो कभी अकेले में मुझसे ज्यादा देर बात नहीं करती थी। अगर मैं कोई ऐसी बात करता जो नॉर्मल से हटकर होती, तो वो फौरन बात मोड़ देते या कमरे से निकल जाते। आन की आंखों में अब वो पुरानी मस्ती या कमजोरी नहीं रहती थी, बस एक गहरी एहतियात और फासला था। एक दिन जब मैंने उनसे कुछ आम सी बात करते हुए थोड़ा करीब जाने की कोशिश की, तो उन्होंने आहिस्ता मगर वाज़ेह लहजे में कहा, विकास, कुछ चीजें वापस नहीं आती। मैं तुम्हें बेटा समझती हूँ और बस यही रहना चाहती हूँ। आज से ज्यादा की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर तुम वाकई मुझे इज्जत देते हो तो ये बात खत्म समझो। उनकी आवाज में न गुस्सा था, न दुख, बस एक पख्ता फैसला था। एक खामोश हो गया। उस दिन के बाद मैंने भी कोशिश छोड़ दी। दिल में जो भी था उसे दबा कर रख दिया। अब घर में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता था। बातचीत होती थी, हंसी मजाक होता था, मगर वो पुरानी करबत वो कभी वापस नहीं आई। मैंने भी सीख लिया था कि कुछ गलतियां सिर्फ एक बार होती हैं और उनका खमियाजा पूरे उम्र भुगतना पड़ता है। कभी कभी रात को जब सब सो जाते थे तो वो पुराना वाकया जहन में आ जाता, मगर अब वो सिर्फ एक सबक रह गया था। एक ऐसा सबक जो मुझे हमेशा याद रखना था। अक्सर मुझे घूरते हुए देख लेते, मगर इस बात को नजरअंदाज कर देते। 5 साल गुजर चुके थे और अब मेरी उम्र 20 साल हो।